Students, welcome back again and today I'm going to explain you some sentences related to present, past and future. आज मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में जैसा कि अभी तक रूल्स आपको बताया मैंने, आज स्पेशल सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से आपको बताऊंगा कि जब आप सेंटेंस में दैट मीन्स कि प्रेजेंट पास्ट देखते हुए कुछ और भी उसमें इंक्लूड हो, यानी सेंटेंस ध्यान से देखें। आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ताहते दिख रहा है, आपको पास्ट भी दिख रहा है और साथ ही साथ फ्यूचर भी दिख रहा है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं पत्र लिखवाता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन मैं पत्र लिखवाता हूं इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट होने के साथ ही साथ कुछ और दिखाई दे रहा है, यानी सब्जेक्ट काम करता हुआ नहीं दिख रहा बल्कि किसी और से करवा रहा है। तो ध्यान देंगे ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप गेट के फॉर्म को चेंज करेंगे, यानी यदि प्रेजेंट में है तो या तो गेट या फिर गेट्स होगा, यदि पास्ट में है तो गॉट होगा, यदि फ्यूचर में है तो शैल और विल के बाद आपका गेट आप यूज करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और वर्ब को उसके फिर थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है मैं और मैं के लिए आप लिखेंगे आई, ओके। और चूंकि देख रहे हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कि जैसा आपको यहाँ ता है तेह दिख रहा है, यानी आप आई के साथ वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी गेट, आई गेट अ लेटर, ओके। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आप गेट के फॉर्म को आपने यूज किया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को यूज किया और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखना का राइट होता है थर्ड फॉर्म रिटेन। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि पास्ट से रिलेटेड, ध्यान से देखेंगे, वह पत्र लिखवाया, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, और चूंकि पास्ट में है इसलिए आप गॉट लिखेंगे, ही गॉट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, अ लेटर, ओके। और फिर वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यानी लिखवाया के लिए रिटेन। नेक्स्ट जो सेंटेंस ध्यान देंगे आप, तुम एक नई किताब खरीदवाओगे, जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी यू के साथ आप शैल और विल में से आप विल को इंडिकेट चूज करेंगे, यानी यू विल। और चूंकि जैसे कि आपको मालूम है शैल और विल के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो आप लिखेंगे गेट, यू विल गेट अ न्यू बुक, ऑब्जेक्ट में आपका बुक है, अ न्यू बुक लिखेंगे, अ न्यू बुक, ओके। और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यानी कि बाउट, बाई मतलब खरीदा, बाउट। राहुल, अब ध्यान देंगे ये सेंटेंस जो आपका है पास्ट से, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे आप स्वयं बनाएं, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप फिर से देखिए कि आपको बनाया हुआ सही है या गलत है, ओके। अब आप मैच करेंगे अपने आंसर को, दैट मीन जो सेंटेंस आपने ट्रांसलेट किया, राहुल ने अपने बाल कटवाए, तो पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट में राहुल, ओके। राहुल के साथ चूंकि पास्ट है कटवाए, आप लिखेंगे गॉट, राहुल गॉट, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अपने बाल यानी हिज हेयर, ओके। राहुल गॉट हिज हेयर, और कटवाना क्या होता है, कट लिखना चाहूंगा। फिर यदि कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं डाउट हो, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।